बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कैसे सीखे की चैनल से आज हमारा 28वां सबक है। इस सबक में हम लोग हफ्ते के दिनों के नाम सीखेंगे। हफ्ते के दिनों के नाम। अब इसमें यह है कि हफ्ते के दिन किस तरह से है। वो ये है कि सोमवार जिसको पीर भी कहते हैं। पीर, ये पीर भी है और सोमवार भी है। मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ये है हमारे हफ्ते के दिनों के नाम जो। और अब हम लोग साल के महीनों के नाम भी इसके साथ ही लिखेंगे, सीखेंगे। साल के महीनों के नाम। वैसे ये होता है कि साल के जो है अक्सर लोग इंग्लिश में इनके नाम के बारे में बोलते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में ये हुआ, फरवरी में वो हुआ, दूसरे साल जनवरी में या पिछले साल जनवरी में। इन्हें अक्सर लोग जनवरी के लिखते तो उर्दू में है लेकिन बोलते इंग्लिश में है। जो इस तरह है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये है हमारे साल के महीनों के नाम जो इंग्लिश में है। लोग बोलते तो इंग्लिश में है लेकिन इस्तेमाल ये लोग उर्दू में करते हैं और लिखते भी उर्दू में है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को इस्लामी महीनों का, साल के इस्लामी महीनों का नाम भी लिखाऊंगी और सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को इसमें भी आसानी हो। जिसको ये इस्लामी नाम होते हैं, इसमें लोग अक्सर लोग जो है वो लोग इस्लामी नाम के बारे में ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो इस्लामी नाम, उर्दू के इस्लामी नाम या उर्दू ना आने की वजह से या इंग्लिश ना आने की वजह से या उनको अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा मज़हब है इस्लाम और हम लोगों को इनसे गैर दानिस्ता तौर पर वाबस्तगी है। तो ये है इस्लामी साल के इस्लामी महीनों के नाम। अब इस्लामी महीनों के नाम: महीनों के नाम जो इस तरह से है: मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, अब ये जो है ये रबीउल आखिर, कुछ लोग रबीउल आखिर बोलते हैं।
आखिर, या इसको अलसानी, रबीउल सानी भी बोलते हैं। अब जमादी अव्वल, जमादी अव्वल अव्वल जमादी जमादुल आखिर सानी भी बोलते हैं, अलसानी या सानी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद है शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़द। अब ये ज़ुल्क़द बोलते हैं, अब ज़ुल्क़दा अगर हो तो अब ज़ुल्क़द या ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा। अब ये है हफ्ते के दिनों के नाम, साल के महीनों के नाम अंग्रेज़ी में, और इस्लामी महीनों के नाम है। अब ये है कि हफ्ते के दिनों के नाम जो है वो इस तरह है: सोमवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अब साल के महीनों के नाम जो है वो इंग्लिश में जो लोग बोलते तो इंग्लिश में है, लेकिन इस्तेमाल उर्दू में करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को इस्लामी महीनों के नाम के बारे में भी बताऊंगी कि ये मुहर्रम है, सफ़र है, रबी अव्वल है, रबीउल आखिर है, जो अलसानी भी कहते हैं या सानी कहते हैं, जमादी अव्वल, जमादुल आखिर, सानी भी कहते हैं। शाबान, अब शाबान ये है, इसको शाबान, इसके बाद शवाल, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज्जा। अब इस तो आप लोगों को पता है कि सोमवार, इतवार के बाद जो दिन होता है वो सोमवार होता है, फिर होता है, फिर मंगल, बुध, जुमेरात, फिर जुम्मा, जुमेरात के बाद जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार आता है। अब ये जो महीने हैं ये जैसे इन लोगों का, हम लोगों का तो साल गर्दिश में होता है, इन लोगों का इंग्लिश में जनवरी में है, फरवरी में होती है, मार्च, अप्रैल में है। यानी ये महीने जो है ये जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दी के महीने होते हैं। मार्च, अप्रैल हमारे जो इसमें ये होता है कि बहार होती है, और फिर जून, जुलाई, अगस्त हमारा ये होता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त हमारा ये है, या जून, जुलाई हमारा ये है कि गर्मी होती है, और फिर सितंबर, अक्टूबर में शुरू हो जाता है ख़िज़ा, और नवंबर के शुरू में बस ये ख़िज़ा हो जाता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो ये है ये जनवरी। लेकिन हमारा ये इस तरह नहीं है, हमारा 10 दिन का फ़र्क होता है, और हमारा साल क्या होता है, गोल गर्दिश में होता है, कि कभी जो रमज़ान होता है वो सर्दियों में होता है, कभी गर्मियों में होता है। इसी तरह से ईदें भी इसी तरह से होती हैं कि कभी जो सर्दियों में होते हैं, कभी गर्मियों में होते हैं। अब अगर आप लोगों को इसमें कोई चीज़ की कमी हो या आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं अपना सबक ख़त्म करती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह अगले सबक में मिलेंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।